कहाँ चले गए। और आगे चलती हूँ, देखती हूँ आखिर वो कहाँ है। अरे ये परदेसी तो भूखों की मारी सो रही। अरे परदेसी उठिए परदेसी, मैं आपके लिए खाना लेके आ गई हूँ। आप आ गई मुझसे कदम चला नहीं जाता। परदेसी आपके लिए मैं खाना लेके आ गई हूँ, लो खा लो। मंजू कहती हूँ खा लो, मैं कैसे खाऊंगा? देख रही हूँ मेरे सारे बदन से कोड़ बह रहा है। जिन हाथों से खाना है उन हाथों से कोड़ बह रहा है। मंजू ठीक है परदेसी, आप सच कह रहे हो, आप कैसे खा सकते हो? मैं खिला देती हूँ आपको, आप बैठ जाइए, सही से बैठिए। कहाँ गया बेहुदा? जौन पढ़ाई बहुत करता तेरी नाव हो जाए, इधर आ जा तो नाव हो जाए। पिताजी देखो, इधर आ। गंगा घाटिया की देख, वो तोर मौसी का उधर खवा छिनार। इधर का देख, देख इधर। पिताजी देखो, देख देख कैसे खिला रही, देख अपने हाथ से खिला रही ना, मेरी तरफ क्यों देख कैसे घट हो गया तो नाश हो जाए।
विनती कर दीजिए गिरी के कदमी मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हो मुझे पिताजी। मैं कोई ऐसा काम नहीं किया पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। तूने गलत नहीं किया। मैं कोई गलती नहीं की पिताजी। इस कोड़ी को खाना खिलाया? पिताजी आप ही ने कहा था, सरे दरबार में आप कहा, बेटी मेरी एक नसीहत याद रखना, कोई भी भूखा प्यासा आए उसे खाना खिलाना, उसे पानी पिलाना। और पिताजी मैं कुछ नहीं किया। मैंने कहा था कि खाना खिलाना, पानी पिलाना, आदर सम्मान करना, लेकिन ये नहीं कहा था कि तू अपने हाथों से स्वयं खाना खिलाएगी। पिताजी आप खुद सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो कुष्ठ रोगी है पिताजी, वो कैसे खा सकता है पिताजी? मुझे माफ कर दो पिताजी। कुछ नहीं, मरने के लिए तैयार हो। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू ऐसा घिनौना काम करेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर जिंदा छोड़ता हूँ तेरे असद के लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक राजा होकर के अपना खुद का न्याय नहीं कर सकता, तो हम प्रजा को क्या संभालेगा? पिताजी आप ये गलती खा रहे हैं पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ पिताजी। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, इसके साथ अवैध संबंध भी रखती है, इसलिए हम तेरा मुंह नहीं देखना चाहते। नंबर 1, नंबर 2। तुम्हारा दिमाग खराब है। बच्चा जान में टट्टी कर देता है, जान खुल दी जाती, काट भी डाल लग जाती है। अच्छा, मार कर बेचारी को काट कर रख दिया है। नादान ही है, नादानी कर डाला। क्या उसको मार डालो, काट डालोगे? पहले तो जले में नमक छिड़कती है और फिर कहती है कि मार डालोगे। क्यों रे? पिताजी की बच्ची हमारे हाथ थामने की क्या जरूरत है, जब मैंने स्वयं अपनी आंखों से और कुछ नहीं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर तुझसे कहता हूँ, इधर क्या बात पिताजी? क्या बात है पिताजी?
अंजू अंजू तू ही सोच कि अब इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं। इस घड़ी मेरी अकल अंजू न करती ये नाक बचाना चाहते हो तो उस कोढ़ी के साथ मंजू की शादी कर दो, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी और दुनिया में सब उठाकर चलने के काबिल हो जाओगे। महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये सब करने से पहले एक बार बहन मंजू से पूछ तो लीजिए इस शादी के लिए राजी है या नहीं। बुलाओ मंजू को। ठीक है, बुला रहा। क्यों नहीं राजी होगी? क्यों नहीं होगी राजी? बहन मंजू, ये बता क्या इसी तरीके खड़ी चुपचाप रोती रहेगी? क्या कर भैया, मैं क्या कर सकती हूँ भैया? मालूम है तेरे पिताजी और तेरी बहन जबरदस्ती तेरी शादी उस कोढ़ी के साथ करने जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं अपनी जान दे दूंगी भैया, मैं शादी नहीं करूंगी भैया।
मेरी बात मान, अपने पिताजी के पास जा, उनसे बोल पिताजी मुझसे गलती हो गई। अगर तू वह इस तरीके नहीं कहेगी तो जरूर तेरी शादी उस कोड़ी के साथ कर देंगे। ठीक है भैया, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, अपने पिताजी से जरूर माफी मांगूंगी। जल्दी जा। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। चलती हूँ। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। मंजू, मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई पिताजी। बेटी मैं समझता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी समझो या मेरी बदकिस्मती। पिताजी बेखता है आपकी और ये लाडली प्यारे पिता। और बेखता है आपकी और ये लाडली प्यारे पिता। आने अपनी भूल उठाई मैं नहीं प्यारे पिता। और करना गरीबों की मदद बस आपसे सीखा पिता। जाने किसने आपको बहका दिया प्यारे पिता। बेटी बेटी मुझको ये किया था नहीं, पर क्या करूं मैं लाडली। मेरा कहना मान तू और शादी रचा ले। कर नहीं ऐसा करूं और थूके जमाना लाडली। और इससे बेहतर है कि तू और शादी रचा ले। आप ये कैसी बात करते हो पिताजी? मैं तो जीती जी मर जाऊंगी पिताजी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं कोई ऐसा काम नहीं की हूँ पिताजी। तेरे सामने हाथ जोड़कर और दामन पसार कर
अपने मर्यादा की भीख मांगता हूँ बेटी कि तू इससे शादी रचा ले, वरना ये जमाने के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं पिताजी, आप तो सोच रहे हो, खुद देख रहे हो पिताजी, वो कुष्ठ रोगी है, कैसे मेरी जीवन पार करेगा पिताजी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं कोई ऐसा काम नहीं किया पिताजी। बेटी हाँ पिताजी, कुछ भी हो, अब तो तेरी शादी इस कोढ़ी के साथ ही होगी। मैंने ये अटल प्रतिज्ञा कर लिया है। नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी, नहीं करूंगी। कर नहीं, ऐसा करूं भूखे जमाना लाडली, और इससे अच्छा है कि तू और शादी रचा ले। पिताजी बैठ जाओ, मैं मंजू को समझाती हूँ। बहन मंजू। दीदी तुम आ गई दीदी, तुम्हें समझाइए पिताजी को। मैं पिताजी को समझा दी हूँ। मंजू तू कोढ़ी के साथ शादी कर ले। पिताजी देख मेरे हाथ जोड़ते पैर पड़ते, दीदी हमारी और तुम्हारी माँ जो बचपन में खत्म हो चुके, अगर पिताजी को कुछ हो गया तो हम तुम क्या करेंगे? पिताजी की बात क्यों नहीं मानती? शादी कर ले। नहीं दीदी, आप जानती हो दीदी कि वो कुष्ठ रोगी, सारे बदन से खून निकल रहा दीदी, मैं कैसे शादी करूंगी दीदी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। पिताजी तेरे हाथ जोड़ते पैर पड़ते, क्यों नहीं करेगी शादी? पिताजी की बात क्यों नहीं मानती है? पिताजी को समझाइए दीदी। मैं ठीक है पिताजी को समझाती हूँ। पिताजी इधर आओ। देखो आपने अपने आंखों से हर बात देख लिया। पिताजी मंजू तुम्हारी बात नहीं मानती है। मैं पागल हूँ, मुझे पागल कुत्ता काटे, मुझे मार डालो, काट डालो, मेरी बात नहीं मानती, तुम्हारी बात भी नहीं मानती, हाथ जोड़ते पैसे कोई बात नहीं मानती है। शादी क्यों नहीं करती? क्यों ऐसा काम किया है? समझाओ उसे। मंजू, मंजू हाँ पिताजी। क्या इरादा है? साफ साफ बताओ। मेरा इरादा कुछ नहीं पिताजी। शादी करेगी या नहीं? नहीं पिताजी, मैं नहीं करूंगी शादी। ये शादी मैं कैसे करूंगी पिताजी? आप खुद समझदार हो, समझिए पिताजी, मेरी गलती माफ कर दो पिताजी, माफ कर दो। कुछ नहीं, बुलाओ उस कोढ़ी को। अंजू, पिताजी क्या बात है? बोलो। उस कोढ़ी को बुलाओ और दरबारी को बुलाओ। और मंजू इधर आ। हाँ पिताजी। ये बता कहाँ गया था? मैं गया चलियो। क्या गए? किसने गए? बताओ महाराज जी, मैं तो कहे का बुलाया? बुलाया इसलिए कहे के बारे कि जिसे तुम अपनी छोटी बहन मानते हो। हाँ, हम पालन पोषण करने के बाद, जी सब कुछ समझाने के बाद हाँ, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। इससे अच्छा है कि मैं इसी तलवार से इसके मारने के बजाय अपनी आत्महत्या कर लूं। बहन कर नहीं ऐसा करे तो सुना ऐ लाडली,
खंजर गले मर जाऊंगा। मंजू क्यों नहीं पिताजी की बात मानती? अगर पिताजी मर जाएंगे तो हम तुम क्या करेंगे? ये बोल क्यों नहीं पिताजी की बात ठीक है, ठीक है। अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं शादी करूंगी दीदी। ठीक है बहन, पिताजी की बात क्यों नहीं मानती? मान लो आपके साथ शौकत की खातिर पिता और जिंदगी दांव पर मैं लगाती, सुनो मैं रजा शाबाश मेरी बेटी, आज तूने हमारी शान रख ली। और गले से लगा लूं तुझे। आज तूने हमारी इज्जत बचा ली है। वो यूं कि अब हमें कोई ताने नहीं देगा और सभी हमारे राज्य के लोग हमें ताना मारने से और ताना मारने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तूने हमारी बात को ठुकराया नहीं बल्कि मान लिया। दरबारी हेलो, और ये आगे प्यारे ठेकेदार साहब ये 11 रुपए ढोलक माटर को स्पेशल दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहिए महाराज जी। बुलाओ जी, कोड़ी को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी बुला रहा हूँ। बुलावा तो करा तो लेना अपने मन का। करा नहीं, कोढ़ी की और मंजू की शादी होगी इसी वक्त। बहुत किरार की बड़ाई करता था ना, देखा मेरा दिमाग कहाँ तक जाता है। टेंशन न ले, कहा तो घुरे हो के दिन बहुरत। देखा दोस्तों, ये है अपने माता पिता की असली औलाद। मैं नकली हूँ, तुम तो डुप्लीकेट हो, हैं? जिसने अपने पिताजी के शान शौकत के खातिर अपनी जिंदगी को दांव में लगा दिया। अब मैं वही का सारे का कहाँ ढूंढू, कोढ़ी का पता नहीं सार कहाँ निकलेगा। करे कोढ़ीवा, अरे आ सारे आल हाथ लग गए, तोरे किस्मत का पनारा या फाट का है नहीं। सारे जिंदगी भाई यही था मंजीरा बजाते हिया बे, हिया तो बिया हो जात है। मैं वहाँ नहीं आऊंगा, वहाँ मुझे मारेंगे। अबे तो बिया हो जात है, क्या
बियाओ। ये क्या होता है? ऐसा मोरे अम्मा के साथ। अरे सारे तोर बियाह होई मंजू के साथ। जानते हो मेरे सारे बदन से कोड़ बह रहा है। अरे आइलन बाइलन का तो मालन बाड़ी है मिला। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। सुन ले, वह रिश्ता में है हमार बहनी का, वह रिश्ता तो हमार भाई बहन होई। चल नहीं तोरी बहनी महाराज मुझे बहुत मारेंगे। अरे यार हम तुम वो चीजा बने चाहते मुझे जाने दो। या कोढ़िया घबराओ नहीं बेटे, न मारिए यार, वो कातिल अब तुम्हें मारेंगे नहीं। वो मेहमान की पहले इज्जत की जाती है। मुझे किस लिए बुलाया हो यहाँ? बियाओ बियाओ मुसाफिर महाराज डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, आप लोगों ने मुझे बहुत मारा है। लेकिन एक सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सजा? हाँ, आखिर मैंने ऐसी कौन सा अपराध और कौन सी गलती किया है? वो सजा ये है, तूने हमारे यूनिट खोला। मैं परेशान न हो, एक बाबा से बुला लेता हूँ। दरबारी अरे तुम काका, तुम्हें सजा ये मिलेगी कि आज से तुम हमारी बेटी मंजू के सुहाग बनकर इस दुनिया में। नहीं, नहीं महाराज, तुम खुद देख रहे हो, हम समझते हैं मेरे सारे बदन से कोड़ बह रहा है जी। जो अपने खाने के लिए एक रोटी नहीं कमा सकता, दाने दाने के लिए मोहताज है, तू आपकी बेटी को क्या खिलाएगा महाराज? घबराओ नहीं, आप इतनी बड़ी गलती मत कीजिए महाराज। मुसाफिर अपनी बेटी की जिंदगी मत खराब करिए महाराज, मुझे जाने दो महाराज। शायद हमारी बेटी के नसीब में ऐसा ही हो, नहीं महाराज, इसलिए सिर्फ सुहाग बनकर इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करोगे और यही तुम्हारे लिए सजा है। आखिर आपकी बेटी मंजू ने क्या गलती किया है जो आप अपनी बेटी को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं महाराज? ये मत पूछो। दरबारी जी बुलाओ मंजू को। अभी बुला रहा हूँ। बहन मंजू आओ। अंजू इनका कह दे यार। क्या बात पिताजी? बात ये है हाँ, कि अपनी बहन का और इस कोड़ी का हाथ मिला दो। कौन मैं? हाँ, तुम नहीं, मैं इनको हाथ नहीं मिलाऊंगी। क्यों? मेरे भी कोड़ हो जाएगा, नहीं मिलाऊंगी। करेगा या क्या है? तो इनका महाराज जी हाथ मिलाए कहें तोरे कोड़ हो जाए, कोड़ हो जाएगा। वही का बिचारी का तो वही के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करेगा। नहीं व्यतीत करेगी। हैं? हाँ, कहे क्यों ऐसा काम किया है? यानी उसने ऐसा काम किया तभी उसको कोढ़ी पति मिला है। और क्या? को वही का तो कोढ़ी नसीब हो गया है। हाँ, मुझे क्या है? तो यही ता के कर्म के रहे क्या है? तो ही का यहू दाम न मिली इन तानों। बेहुदा, हाँ, मेरे तो अच्छे अच्छे कदम सुनी कसम, हाँ। अच्छे अच्छे हीरो आएंगे मेरे पास, इतनी बनी चुनी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी दौलत है। यानी दौलत का घमंड है। और क्या? वही ता के निपानिया हो जाऊं दौलत पर तोर कदम चुमी है। मैं हंस पानीदार हो ये ना, पानी है। मैं हंस पानीदार हुए तोरे दौर पर मुंह दे तो बह जाए। चल, सच कह रहा है। महाराज जी, अगर ये आपकी बड़ी बेटी अंजू मंजू और कोढ़ी का हाथ मिलाने के लिए नहीं तैयार है तो बहन मंजू मुझे सगे भाई की तरीके मानती है। आपकी इजाजत हो तो मैं मंजू और कोढ़ी का हाथ मिला देता हूँ। दरबारी जी ये काम तुम्हारा नहीं, जी महाराज जी,
ये काम सिर्फ हमारा है और हर माँ बाप का फर्ज होता है जी कि अपनी बेटी के हाथ पीले करे। जी महाराज जी, ठीक है, आओ आप हाथ मिलवाइए। और दोस्तों, माताओं, बहनों, इसी जगह पे बहन का इंसाफ होगा। आप लोगों से गुजारिश है, जिस समय महाराज जी मंजू और कोहली के हाथ मिलाए, सभी लोग तालियां बजाना, जाके नारे लगाना, ताकि इस घमंडिन अंजू को एहसास ना हो कि बहन मंजू की शादी में उसकी तरफ से कोई नहीं था। ये नरेंद्र मोदी हाँ। ये भाषण